हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस, प्राइमरी असिस्टेंट टीचर 2019 के। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 28 डिवाइडेड बाय 7 प्लस, मतलब आपको ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें यहाँ पे ये एक 4 बाय मिस्टेक एक्स्ट्रा प्रिंट है, ठीक है, ये 4 नहीं है। अब सोल्व करते हैं। सबसे पहले डिवाइड, तो 28 डिवाइडेड बाय 7 4 हो गया, प्लस अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है डबल करना है, मतलब 7 हो गया, 7 3 ज़ा 21, प्लस 8 माइनस 7 1 हो गया, माइनस अब पहले पूरा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी पहले मल्टीप्लाई, 8 4 ज़ा 32 प्लस 8 40, 21 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया 26 माइनस 40, कितना आंसर आया -14। -14 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है दिख रहा है 1.66 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है दिख रहा है 0.66 का स्क्वायर, माइनस ये 1.32 क्या है 0.66 का डबल, तो ये हो गया 2 इंटू 0.66 इंटू में 1.66। अगर आप देखें तो आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1.66 माइनस 0.66 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, तो पहले तो ये माइनस ख़त्म करना है। जब भी एक्सपोनेंट में या पावर में माइनस होता है तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये हो गया 5/2 की पावर 1/2 इंटू 5/2 की पावर 1/2। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया 5/2 की पावर 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1, तो आंसर हो गया 5/2। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 9 8a 8 9b इज डिविजिबल बाय 48, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस b। a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो 48 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाओ जो को प्राइम हो, मतलब जिनमें आपस में कुछ कॉमन हो। तो ज़्यादातर बच्चे क्या बनाते हैं 8 इंटू 6, नहीं, अब दोनों में तो 2 कॉमन है ना, ऐसा फैक्टर नहीं बनाना। हम बनाएंगे 16 इंटू 3, इसका मतलब ये 16 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। तो 3 से अगर डिविजिबल है तो इसका सम भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखो 9 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया, 8 और 8 16, 16 का मतलब 6 और 1 7, 7 प्लस a प्लस b 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 7 में अगर मैं 2 ऐड करूँगी तो 3 से डिविजिबल होगा, 7 और 2 9, फिर 2 में 3 ऐड कर दो, इसका मतलब 7 और 5 12 भी डिविजिबल होगा, फिर 5 में 3 ऐड कर दो तो कितना हो गया 8, 8 7 15, 15 भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब a प्लस b कितना हो सकता है 8। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द लार्जेस्ट, आपको देखना है लार्जेस्ट कितना है। √16 कितना होता है 4, 4 प्लस 2 मतलब 6, इसकी वैल्यू तो आ गई 6। ये कितना होगा, ये है √19, √19 का मतलब 4 पॉइंट समथिंग प्लस 1, तो ये हो गया 5 पॉइंट समथिंग। √18 प्लस √2, √18 कितना हो गया 4 पॉइंट समथिंग प्लस √2 का कितना, क्या मतलब है 1.414। तो ये वैल्यू भी 6 से तो कम ही आएगी, क्योंकि ये आएगा 4.0 समथिंग, है ना। तो इसका मतलब √16 प्लस 2 इज़ द राइट आंसर। ये आएगा 4 पॉइंट, करके देखते हैं एक बार 18 को, √18 को 4 4 ज़ा 16 माइनस करा, ये आ गया 2, फिर पॉइंट लगा दिया तो 00 आएगी साथ में, और 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 2 ज़ा 4.2 आएगा, है ना, 4.2। तो 4.2 प्लस 1, 4.2 प्लस 1.414, तो ये कितना आ गया 5.6 के अराउंड आया ना। इसका मतलब √16 प्लस 2 इज़ द हाइएस्ट। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1024 की पावर 0.8 डिवाइडेड बाय 1024 की पावर 0.4। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, और बीच में डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है। तो ये हो गया 1024 की पावर 0.8 माइनस 0.4, है ना। ये हो गया 1024 की पावर 0.4। 1024 क्या होता है, देखो 32 होता है 2 की पावर 5, और 32 का 1024 होता है 32 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 की पावर 5 का स्क्वायर, मतलब 2 की पावर 10। तो मैं इसको यहाँ लिख सकती हूँ ना 2 की पावर 10, और ये हो गया 4/10, 10 से 10 कट गया, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालो 5 + 7 × 3, तो ये हो गया 5 + 7 3 = 21 माइनस 2.5 × 8। आपको पता है 2.5 × 2 कितना होता है 5, फिर 5 4 ज़ा 20 + 5 + 4 अपॉन में 2 + 3 - 8 + 2 2 ज़ा 4 + 4 है ना। तो ये हो गया +1, 5 और 5 10, 4 14 और 1 15, -8 + 4 और 4 8, तो ये कैंसिल हो गए, नीचे बचा 5 5 3 ज़ा 15, 3 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ 5 और 8b इज़ डिविजिबल बाय 6 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा 3 से, है ना। 6 के 2 ऐसे फैक्टर 2 और 3, इसका मतलब ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी। अब आपको ये पता है जो b है वो इवन नहीं हो सकता है, तो ये चारों ही नंबर इवन है, इसका मतलब अब हमें देखना है 3 के हिसाब से 5 और 8b, है ना। हिंदी में देख लो 5 और 8b, 5 4 9 कैंसिल हो गया ना। 8 में मैं क्या प्लस करूं कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, 8 में 1, तो 1 तो आंसर आ ही नहीं सकता क्योंकि इवन नंबर होना चाहिए। फिर 8 में आप देखो 8 में अगर मैं 4 ऐड करूं तो 8 और 4 12, इसका मतलब b जो है वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, a की वैल्यू है ये और b की वैल्यू है ये, तो आपको बताना व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a + b। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो ये देखो, ये है क्यूब रूट, इसका क्या मतलब होता है, जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है 8, इसका मतलब है 8 की पावर 1/3, है ना। और यहाँ पे अंदर क्या लिखा है क्यूब, यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट, तो ये 3 से ये वाला 3 कट गया, है ना। इसका क्या मतलब है 81 स्क्वायर क्यूब, इसकी 1/3, तो इस 3 से ये 3 कट गया ना, 81 का स्क्वायर बचा। अब ये हो गया a = 8th रूट ऑफ 81 का स्क्वायर, है ना। 8th रूट का क्या मतलब है 81 की पावर 2/8, 81 को मैं क्या लिख सकती हूँ 3 की पावर 4 लिख सकती हूँ ना, इंटू में 2/8, 4 2 ज़ा 8, 2 से 2 कट गया, आंसर आया 3। a की वैल्यू कितनी आ गई 3, अब b की वैल्यू निकालो। अच्छा दोनों ही 6 रूट है, दोनों ही 6 रूट है, तो दोनों को एक ही बारी लिख लो, b = 6 रूट ऑफ, ये देखो ये इससे कट जाएगा और ये 6 रूट इस 6 पावर से कट जाएगा, ऐसे ये 3 क्यूब रूट ये 3 पावर से कट गया, तो ये क्या बचा 3 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2, है ना। तो ये हो गया 6 रूट ऑफ 3 की पावर, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी प्लस, 6 से 6 कट गया, तो आंसर आया 3। b की वैल्यू भी 3 है, a की वैल्यू भी 3 है, a + b कितना हो गया 3 + 3 6। क्वेश्चन नंबर 10, विच शोज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाने के लिए ना आपको क्या करना है, इनकी पावर का डिनोमिनेटर सेम कर देना है। ये क्या है 10 की पावर 1/6 है, ये क्या है 25 की पावर 1/12 है, और ये 3 की पावर 1/4 है। यही है 6 12 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो इसको भी 10 इंटू में 2/12 लिख सकती हूँ, इसको 25 की पावर 1/12 और इसको 3 की पावर में 3/12 लिख सकती हूँ। अब 10 की पावर 2 कितना होता है 100, 100 की पावर 1/12, यह है 25 की पावर 1/12 और ये 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 की पावर 1/12। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, आप बताओ कौन सा सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, फिर ये वाला, फिर लास्ट में 25, तो कौन सा आंसर होगा 4th। सबसे पहले ये, फिर 3 की पावर 1/4 ये वाला, फिर 25 की पावर 1/12, तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया ये, डाउन डाउन डाउन, डिसेंडिंग मतलब डाउन डाउन डाउन, घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11, विच शोज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, सबसे पहले सबसे छोटा फिर बड़ा। अच्छा अब देखो ये क्या है 2, 3 की पावर 1/6, 5 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/3, तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 6, तो 2 इंटू में 3 की पावर 1/6। अच्छा इसकी पावर भी 1/6 बनाने के लिए क्या करेंगे 6/6 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इंटू में 5 की पावर
3/6 और 11 की पावर 2/6। 2 की पावर 6 कितना होता है? 2 की पावर 5 होता है 32। 2 की पावर 6 होता है 64। तो 64 इंटू 3 पूरे की पावर 1/6। 5 की पावर 5 की 3 मतलब 125 की पावर 1/6। 11 का स्क्वायर मतलब 121 की पावर 1/6। अब सबसे पहले सबसे छोटा ये दिख रहा है, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, ऐसे है ये, है ना। तो सबसे पहले आएगा 121 की पावर 1/6 मतलब 11 की पावर 1/3। सबसे पहले आएगा क्यूब रूट ऑफ 11, फिर आएगा √5 और फिर आएगा 6 रूट ऑफ 3। कौन से में है? सेकंड में। ये हो गया आपका बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है। आप क्या करोगे? 2 + 3 × 6 - 7 डिवाइड 8 × 4। तो पहले डिवाइड में फिर मल्टीप्लाई में। -8 3 × 24 + 2 4 × 4 4 2 × 8। ये हो गया 6 और 2 8 घटा 3.5 घटा 24 जमा 2 घटा 24 जमा 2। तो कितना हो गया? 8 और 2 10 माइनस माइनस प्लस, तो -27.5। तो आंसर आया -17.5। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ a इज इक्वल्स टू ए एंड बी ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b। तो सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू कितनी होगी? 3 और 2, पहले a निकाल लेते हैं। a इज इक्वल्स टू 3 और 2 5 -8 × 16 माइनस, अब पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई। 5/8 इंटू में 4 4 मतलब 4 4 2 × 8/5 कितना आया? 5 - 16 - 2.5/5 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 18.5। 18.5 में से 5 गया तो बचा -13.5/5। डिवाइड कर दो 5 से। -5 × 2 = 10 बचा 3 5 7 = 35 -2.7 आ गया। a की वैल्यू। अब b की वैल्यू निकालो। b इज इक्वल्स टू 8 - 5 × 3। 1.5 का क्या मतलब है? डिवाइड में 1.5 लिखा है, इसका मतलब है 15/10। 5 3 = 15 5 2 = 10। तो डिवाइड 3/2 है, मल्टीप्लाई में करूँगी तो क्या हो जाएगा? 2/3 -2 + 5/5। 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो गया 8 - 5 2 = 10 -2 + 5 8 और 5 8 5 13 13 में से 12 गया 1 1/5 मतलब कि 0.2। अब a + b बोला है, a + b मतलब कि -2.7 + 0.2 कितना हो गया? -2.5। -2.5 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 8 5/3 डिवाइडेड बाय 125 की पावर -2/3। अच्छा, पहले तो ये हो गया 5 की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5 125 मतलब 5 के क्यूब -2/3। ये 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 5/3। ये 5 कैसे लिख दिया? ये तो 8 था। 8 की पावर 5/3, ये भी 8 की पावर 5/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -2। ठीक है। अच्छा, 8 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 का क्यूब इंटू में 5 की पावर। अब इसको रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये समझो, डिवाइड में 1/5 की पावर 2 ऐसे ही होगा। ये 3 से 3 कट गया। 2 की पावर 5, अब क्रॉस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए उल्टा कर देंगे, हो गया 5 की पावर 2। 2 की पावर 5 मतलब 32 इंटू 5 5 = 25। लेकिन इसको हम इतना मुश्किल नहीं करेंगे, बहुत ईजी है।
इसको करो 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 2, तो 5 टू द 10, 10 की पावर 2 मतलब 100 और 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 इंटू 100 800, 800 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 15x प्लस 5 का फिफ्थ रूट। तो पहले क्या करेंगे, 5 की मतलब 5 की पावर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो गया 15x प्लस 5 बराबर है 5 की पावर 5। तो अब आपको लर्न होना चाहिए 5 की पावर 5 कितना होता है। 5 की पावर 5 कितना होता है 3125। ये 5 इधर प्लस में, इधर आकर माइनस में, 15x इज इक्वल्स टू 3120। काट दो, 5 3 इधर 15, 5 6 इधर 30, बचा 1, 5 2 इधर 10, 5 4 इधर 20, फिर 3 1 इधर 3, 3 2 इधर 6, ना जाने की 0, 3 8 इधर 24। x की वैल्यू आई 208, 208 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।